आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी अलर्ट सर्विस यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 23 अप्रैल 2023 संडे को होने वाला है एक अलर्ट टेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि आपके फ़ोन या टैबलेट पे एक इमरजेंसी अलर्ट आएगा, जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक टेस्टिंग है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी चीज़ हो रही होगी तो गवर्नमेंट आपको वार्न कर सके। तो उसके लिए ये टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो है आपका फ़ोन नंबर या लोकेशन को नहीं जानती है ये अलर्ट को सेंड करने के लिए। तो इसमें फ़ोन नंबर या लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को जानने के लिए। तो बिना उसके भी गवर्नमेंट आपको ये अलर्ट सेंड कर पाएगी। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं ये अलर्ट भेजने के? जैसे कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सीवियर फ्लडिंग हो गई, या कहीं पे आग लग गई, या कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ रही है तो गवर्नमेंट आपको अलर्ट करना चाहती है। तो उसके लिए अलर्ट सर्विस के थ्रू इन फ्यूचर अलर्ट किया जाएगा। 23 अप्रैल 2023 को जस्ट फॉर टेस्टिंग है। एंड क्या होगा कि जब आपको 23 अप्रैल 2023 को जब अलर्ट आएगा तो उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें ये होगा कि सायरन लाइक साउंड आपके फ़ोन में आएगा। इवन दो आपका फ़ोन अगर साइलेंट पे है तो भी आपको साउंड आएगा, आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। एंड उसमें एक अलर्ट जो होगा वो रीड आउट होगा। एंड इट विल टेक अराउंड 10 सेकेंड्स टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स लाइक सायरन बजना, वाइब्रेट होना, अलर्ट का रीड आउट होना। इस अलर्ट में कोई एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर या लिंक भी हो सकती है gov.uk की तरफ से। ये जो अलर्ट्स होंगे ये आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से होंगे, इमरजेंसी सर्विस के करंट लोकेशन के हिसाब से होंगे कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ पे रहते हैं यूके में, आप कहाँ पर वर्क करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये अलर्ट सर्विस के हिसाब से आपको वेदर या फायर या एक्सट्रीम सीवियर फ्लडिंग की जो इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर दी जाएगी वो आपके करंट लोकेशन के बिहाफ पे दी जाएगी। मैं आपको एक इसका डेमो दिखा देता हूँ। gov.uk/alerts पे इसका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है कि किस तरीके से अलर्ट्स का प्रीव्यू होगा एंड कैसा साउंड आएगा। तो हम इस वीडियो को प्ले करते हैं। कि कुछ इस तरीके से वीडियो का साउंड, अलर्ट का टेक्स्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज ए प्रीव्यू दिखाई गई है। एंड एक्चुअल में जब ये आएगा तो यहाँ पे मेंशन है कि ये अलर्ट आपके लिए रीड आउट भी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप राइड कर रहे हैं और आपको अगर अलर्ट मिलता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं मोटरसाइकिल और आपको ऐसा इमरजेंसी अलर्ट आता है तो आपको रीड करने की या रिस्पॉन्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू ड्राइव करें। जैसे ही ये इमरजेंसी अलर्ट का नॉइज़ आता है तो आप इसे अटेम्प्ट करने की या आप इसे डिस्कार्ड करने की कोशिश ना करें। एंड आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ कि आप लीगली या सेफली आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आपके व्हीकल में कोई और नहीं है जो आपके बिहाफ पे इस अलर्ट को रीड कर सकता है, तो आप अपना लाइव रेडियो जो है उसको ट्यून इन कर सकते हैं। एंड आप बुलेटिन्स के लिए वेट कर सकते हैं, और जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी उसके बिहाफ पे आप बुलेटिन लाइव रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास कंपेटेबल डिवाइस नहीं होती है तो भी अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपको इमरजेंसी अलर्ट जो है वो सेंड कर सकती है। इमरजेंसी अलर्ट आपका जो है वो लोकल न्यूज़, लोकल रेडियो, टेलीविज़न या सोशल मीडिया रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं उसके बारे में नहीं है। इमरजेंसी अलर्ट तभी भेजा जाएगा जब कोई सीवियर कंडीशन होगी। अगर आप सुन नहीं सकते हैं या आप ब्लाइंड हैं या पार्शली आप नहीं देख सकते हैं तो इस केस में जो आपका इमरजेंसी अलर्ट का जो वाइब्रेशन होगा उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा इमरजेंसी अलर्ट है। और इमरजेंसी अलर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो प्राइमरी लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होगी इंग्लैंड के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी अलर्ट कैसे काम करता है। तो इमरजेंसी अलर्ट में ये होता है कि जो आपका सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ से एक ब्रॉडकास्ट अलर्ट सेंड किया जाता है, जो कि आपके कंपेटेबल फ़ोन में या फिर टैबलेट में अगर आप उस लोकेशन की रेंज में आते हो ब्रॉडकास्ट एरिया की तो आपको आपके डिवाइस में वो अलर्ट मिल जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट्स जो होते हैं वो 4G एंड 5G नेटवर्क दोनों के लिए कंपेटेबल होते हैं। अगर आपका फ़ोन
मोबाइल डेटा से नहीं भी कनेक्टेड है या वाईफाई से नहीं भी कनेक्टेड है तो भी आपको इमरजेंसी अलर्ट मिल जाएंगे। इमरजेंसी अलर्ट जो हैं फ्री हैं, इसके लिए आपको किसी भी चीज़ के लिए साइन अप नहीं करना है या कोई ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये इमरजेंसी अलर्ट्स ना मिलें। वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? तो नंबर 1 है कि आपने फ़ोन ही आपका एयरप्लेन मोड में डाल रखा है या फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा है, या फिर आप 2G या 3G सर्विस से कनेक्टेड हैं, 4G या 5G से नहीं, या फिर सिर्फ आप वाईफाई एनेबल्ड नेटवर्क पे हैं, आपके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहे हैं लाइक 4G और 5G, या फिर आपका फ़ोन इमरजेंसी अलर्ट या ब्रॉडकास्ट के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस कंपैटिबल हैं। तो सबसे पहले तो आपकी डिवाइस में लेटेस्ट फर्मवेयर होना चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंड अगर हम आईफोन की बात करें तो अगर iOS 14.5 या उससे अपडेटेड वाला वर्ज़न है तो उसके लिए ये कंपैटिबल है। और एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड 11 या उससे अपडेटेड वर्ज़न होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऑप्ट आउट करना है इस सर्विस के लिए तो आप क्या करेंगे। तो आप अपने सेटिंग्स में इमरजेंसी अलर्ट या सीवियर अलर्ट, एक्सट्रीम अलर्ट की सर्विस को आप ऑफ़ कर सकते हैं, या आप अपने डिवाइस मैन्युफैक्चरर को कॉन्टेक्ट करके भी ऑफ़ करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके पहले भी कुछ टेस्टिंग अलर्ट सेंड किए गए थे। तो यस, हम यूके गवर्नमेंट की साइट पे देख सकते हैं कि पास्ट अलर्ट ऑप्शन में आके, तो यहाँ पे 29 जून 2021 को ये मैसेज भेजा गया था एंड 25 मई 2021 को ये, और इसी तरीके से ये लास्ट मैसेज। तो 3 टेस्ट मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। आप इस पेज पे देख सकते हैं कि 2021 में 3 टेस्टिंग ऑलरेडी हो रखी है। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड इफ़ सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।